नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध के बारे में। यूक्रेन युद्ध और इजराइल वाला युद्ध, ये दोनों ब्रह्मांड में जब ग्रहों की स्थितियां एक जैसी थी तभी ये दोनों शुरुआत इनकी हुई थी। शनि मकर में था और बृहस्पति कुंभ में था, तभी इजराइल युद्ध हुआ था। और सेम उसी तरह की ग्रह स्थितियों में यूक्रेन युद्ध की भी शुरुआत हुई। इजराइल युद्ध 10 दिन में ख़त्म हो गया था और 10 मई को शुरुआत हुई थी इसकी और 21 मई को यह समाप्त हो गया था। और यूक्रेन युद्ध में भी परिस्थितियां बिल्कुल बराबर थीं। 24 फरवरी को ये प्रारंभ हुआ था और 3 मार्च को इस तरह की परिस्थितियां बनी थी कि युद्ध रुक सकता था। पुतिन की भी सहमति हो रही थी, बातचीत भी हुई थी और जेलेंस्की की भी हुई थी और ये परिस्थितियां थीं कि वहाँ पे ये रुक सकता है, लेकिन नहीं रुका। हमारे वेदों में एक सिद्धांत है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है। और इसका हमारा ज्योतिष में अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं तो फलित में संबंध इसका ये बनता है, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके पास जो भी विचारधारा हो, जो भी साधन हो, आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल भोगने में परतंत्र हैं। तो यहाँ जो हमने पिछले वीडियोस में जेलेंस्की की कुंडली से ये अध्ययन किया था कि बृहस्पति और बुध ने उनने जब अपनी परंपरा बदली तो वो इस टाइप के भ्रमित हुए कि वो राजनीति में आए और राजनीति में वो नहीं समझ पाए। अब कारण चाहे जो भी बने, परिस्थितियाँ तो आप लोगों के सामने हैं कि किस तरह से भ्रमित हुए और उसका क्या परिणाम भोगना पड़ रहा है। तो 3/3 को ये समाप्त हो जाना चाहिए था और ये वहाँ से समाप्त नहीं होने पे ये जेलेंस्की चूँकि पॉलिटिशियन नहीं है, इमोशनल है, और उनकी अदूरदर्शिता का ये परिणाम रहा कि ये युद्ध दिशाहीनता की तरफ बढ़ गया। अब आप देखें कि वहाँ सिर्फ विनाश हो रहा है, वहाँ की जनता पलायन कर गई है, राजा अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे बना हुआ है। अब इस युद्ध में दिशाहीनता आ चुकी है और ये जो दिशाहीनता है ये विश्व में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है विश्व में। अब जो ताकतवर देश थे, जो कि नेतृत्व करने वाले देश थे, जिनकी वजह से जिनके बैक में जाके ये युद्ध शुरू हुआ, उनकी जो ध्रुवीकरण हो रहा है उनका प्रभाव इस युद्ध पे आ चुका है और ये अब उद्देश्यहीनता के लिए लड़ा जा रहा। इस युद्ध को अगर 3 दिन तक रोक दिया जाता तो इतना विनाश नहीं होता, इतनी जनता प्रस्थापित नहीं होती। 25 लाख से ऊपर जनता वहाँ से बाहर चली गई। अब जो वहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है, जो विनाश हो रहा है, सब चीज़ें नष्ट हो रही हैं। अब इनके पीछे हम बात करते हैं, इनके पीछे कौन था? इनके पीछे नाटो देश, अमेरिका, बाइडेन। आज हम जो बाइडेन की कुंडली पे बात करेंगे। जेलेंस्की पे हो चुकी है, उनसे जो गलती हो चुकी है, उनसे जो दिशाहीनता हो चुकी, उसके परिणाम उनका देश भोग रहा है। अब इसमें जो उनको शक्ति का उनका जो स्रोत है, और कुंडली में शक्ति का स्रोत होता है सप्तम स्थान। हर भाव से जो सप्तम स्थान होता है वो उसका शक्ति स्रोत होता है, पावर हाउस होता है। और मैं अपनी पुस्तक मंत्रोटिका, उन्हीं के सिद्धांतों पे अब हम जो बाइडेन की कुंडली पे
थोड़ी दृष्टि डालेंगे उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से कि ये सब चीज़ें घट रही हैं। जो बाइडेन की कुंडली में सूर्य शुक्र वृश्चिक में और शनि वृष में है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है उनकी, और सूर्य और शुक्र वृश्चिक में है और शनि उनका वृष में है, और दिसंबर 21 में इसी एक्सिस पे ग्रहण था, और ग्रहण से जो किसी भी कुंडली के जो ग्रह पीड़ित होते हैं उसका इफेक्ट 90 दिन तक तो बहुत ज़्यादा होता है और 6 महीने तक भी रहता है। 90 दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है, बाद में भी रहता है। ग्रहण उसका एक्चुअल में पीक होता है जिस टाइम पे राहु केतु से वो ग्रह कंजक्शन कर रहे होते हैं, युति कर रहे होते हैं, उस टाइम पे होता है। तो अब जब उनका शनि सूर्य और शुक्र जब राहु केतु के एक्सिस में आए, जो उनके लग्न में बैठे हुए थे, उसका परिणाम उन पे भी ये रहा कि वो भ्रमित हुए, और 14 अप्रैल 22 तक इन ये अशुभ घटनाएं इसमें होती हैं, और उनकी दशा भी चल रही है राहु केतु की, बृहस्पति राहु की। राहु में बृहस्पति की दशा चल रही है, गुरु में राहु की दशा चल रही है, जिसे कि हम चांडाल योग बोलते हैं। और उनकी कुंडली में भी बृहस्पति और राहु, केतु उनका कुंभ में बैठा हुआ है, वहाँ पे भी राहु और बृहस्पति की युति बन रही है, जो कि चांडाल योग की दशा है, और चांडाल योग उनकी कुंडली पे भी लग रहा है, और इस वजह से उनके साथ भी अशुभ घटनाएं हो रही हैं, और इसका प्रभाव उनसे भी ये भूल हुई कि उन्होंने पीछे अफ़गानिस्तान में कब तक उन्होंने सेनाएं रखी, उसके बाद से उन्होंने वहाँ से हटा लिया। उसका प्रभाव अफ़गानिस्तान में आप देख ही रहे हैं, और अब ये वाला जो घटना घट गई है, और इसके पीछे वो पावर देते चले जा रहे हैं, बैन लगाते चले जा रहे हैं, रसिया को प्रेशराइज करते चले जा रहे हैं। तो ये एक तरह के जो निर्णय हैं ये भी अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, इसके दुष्परिणाम उनके ऊपर भी आएंगे। अफ़गानिस्तान से सेना हटाने का निर्णय इनसे गलत हो चुका है, और जन्मकालीन मंगल से, जो कि इनका तुला में बैठा हुआ है, 14 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन हो रहा है राहु केतु का, और उसके बाद मंगल जब केतु से गोचर में संपर्क करेगा 18 अक्टूबर 22 तक, तब तक और भी गलत निर्णय होंगे, स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होगी। और इनकी कुंडली के 5 ग्रह चर में है, 4 ग्रह 5 ग्रह स्थिर भाव में है, और 4 चर में है, द्विस्वभाव में इनका कोई ग्रह नहीं है। इसलिए ये कोई निर्णय करते हैं तो निर्णय पर अड़ जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, बदलते नहीं हैं उनको, और इसलिए इनको इसके परिणाम भी अमेरिका की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं होंगे, और इसमें जो वर्ल्ड का, विश्व का जो पावर हाउस है वो बदलेगा। अब ये धीरे धीरे, अभी शनि बदलने वाला है अप्रैल में, 29 अप्रैल को राहु केतु बदलने वाले हैं, तो इसका ये तो तय है कि विश्व में अगर ये युद्ध नहीं रोकने की प्रक्रिया हो रही है, और इस तरीके से अगर रसिया पे प्रतिबंध लगते चले जाएंगे, तो इनके परिणाम अच्छे नहीं होने वाले। और अगली बार हम लोग बात करेंगे पुतिन की कुंडली पे, जो कि इसके सबसे बड़े सूत्रधार हैं, और उन्होंने बहुत मजबूरी की वजह से उन्होंने जो ये कदम उठाए हैं, और ये कदम उठ गया, और इसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है, बल्कि इसको बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, ये विश्व के लिए अच्छे संदेश नहीं है। अगली बार हम लोग बात करेंगे पुतिन की कुंडली पे। नमस्कार, धन्यवाद।